तो बच्चों आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। आपको ऑक्सीकरण भी लिखा सकता है और अपचयन अभिक्रिया भी आ सकता है। तो क्या कैसे याद करना है, बहुत ही आसान भाषा में याद करेंगे। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉनों या आयनों का त्याग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। तो कैसे लिखेंगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों या आयनों का त्याग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हमारे पास क्या है? सोडियम है। अब जब सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इस पे क्या आ जाएगा? एक धनावेश आ जाएगा। क्या किया इसने? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। एक एग्जांपल और, ये हो गया हमारे पास। फिर आयरन +2 चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन का जब ये त्याग करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? ट्रिपल चार्ज आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन करा? एक इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इसके बाद हमें क्या लिखना है? अपचयन के बारे में भी लिखना है। अपचयन अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? जैसे हमारे पास क्या है? कॉपर प्लस ऑक्सीजन है। जब इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? CuO। कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? कॉपर ऑक्साइड। अब इसे संतुलित करेंगे। हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। इस साइड 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पर कॉपर 2 हो गया, यहाँ पर कितना है? 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप याद करें, यूपी बोर्ड 2025 के लिए। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। लिखेंगे कैसे? वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन या आयन ग्रहण होते हैं अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमारे पास क्या है? सोडियम के ऊपर क्या है? एक प्लस चार्ज है, और जब ये ग्रहण करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसके ऊपर से क्या होगा? एक चार्ज ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये उदासीन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? Fe है। Fe के पास कितने हैं? 3 चार्ज हैं प्लस के। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये ग्रहण करेगा, तो उसके बाद क्या हो जाएंगे? Fe के पास कितने हो जाएंगे? 2 चार्ज आ जाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है आपको? आगे लिखना है अपचयन अभिक्रिया के समय जब किसी
पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हानि, ऑक्सीजन की हानि होती है, या कमी भी लिख सकते हो, कमी होती है, तो उसका अपचयन होता है, तो उसका अपचयन होता है। एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल है जैसे कि हमारे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कॉपर तो हो जाएगा अलग, उसके बाद क्या हो जाएगा H2SO4, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ तक करना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? आपने हमारे अभी क्वेश्चन पढ़े हैं अपचयन और उपचयन, तो जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों क्रिया साथ साथ होती है उसे क्या बोलते हैं हम? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन व अपचयन क्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे CuO प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या होगा, ये जो Cu है यहाँ तो क्या होगा, Cu ऐसे रह जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा H2O। तो यहाँ से पता क्या लग रहा है हमें कि जो यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है ऑक्सीजन की। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कौन सी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जहाँ पर अब यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऑक्सीजन क्या हुई, यहाँ पर हानि हुई है। तो जब ऑक्सीजन की जब हानि होती है तो वहाँ कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया। तो दोनों क्रिया जब साथ साथ होती है उसे क्या बोलते हैं हम? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लिख सकते हो इसमें कॉपर का अपचयन हो रहा है तथा हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो लिख सकते हैं इसमें कॉपर का अपचयन तथा। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे लिखेंगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास क्या है, दो अभिकारक हैं। एक तो ले लिया हमने
सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब BaCl2 तो क्या होगा, सोडियम है वो क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा और जो बेरियम है वो सल्फेट की, तो फॉर्मूला क्या बनेगा BaSO4। ये हो गया बेरियम सल्फेट और प्लस सोडियम किसके साथ करेगा, क्लोरीन के साथ, तो NaCl। मतलब एक दूसरे क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है आयनों का। तो क्या होगा, ये क्या है, सोडियम सल्फेट, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, ये क्या है, बेरियम सल्फेट और ये क्या है हमारे पास, NaCl सोडियम क्लोराइड मतलब नमक का सूत्र है। ठीक है, तो बच्चों आपको इतना ही क्वेश्चन करना है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ उत्पन्न करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे लिखेंगे, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ उत्पन्न करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl। अब इसे हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, गर्म करने पर यह दो पदार्थों में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। एक तो अमोनिया गैस NH3 और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब अगर ठंडा करेंगे इसे तो फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, ये अमोनियम क्लोराइड ही बन जाएगा। तो ठंडा गर्म करने पर क्या होगा, ये एक्सचेंज होती रहती है रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं, नौसादर बोलते हैं इसे, नौसादर। ये हमारे पास है अमोनिया गैस और ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बच्चों आपको इतना क्वेश्चन करना है। तो यार